आज हम करेंगे कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। आज का क्वेश्चन अच्छा है। लीड कोड पे भी अवेलेबल है जेएफजी पे भी। देखते हैं इसमें क्या दिया है। हमको इसमें दिया है, एक एरे दिया है। उसमें हर एक इंडेक्स क्या डिनोट कर रहा है, हाइट डिनोट कर रहा है। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। अभी दो दो लेके समझो। अभी देखो, यहाँ पे हमने 8 कंसिडर किया तो देखो 8 है। ठीक है, इसको ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट x का वैल्यू है, ये 7 है। ठीक है, देन हमको इससे देखो मैक्सिमम एरिया फाइंड हो रहा है, मिल रहा है। तो हमको वही फाइंड करना है कि कौन से दो हम हाइट कंसिडर करेंगे जिससे हमको मैक्सिमम एरिया मिलेगा। तो हमको फाइंड करना है, तो मतलब कितना एरिया मिलेगा, हमको एरिया फाइंड करना है। तुम देखो, अभी हम इस एग्जांपल में देखेंगे, हमने इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया है कि देखो 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 है। देन 1 इंडेक्स पे क्या है, 8 है। तो इस पे देखो मैक्सिमम एरिया अगर हमको फाइंड करना है तो हम कैसा करेंगे। अगर समझो हमने ये पॉइंट कंसिडर किया, इसको एंड इसको कंसिडर किया, फिर हम ऐसा नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसा नहीं ले सकते क्योंकि देखो अपना जो वाटर जो लाइन के ऊपर रहेगा ना, ये लाइन के ऊपर रहेगा तो सारा चला जाएगा। ठीक है, तुम ज्यादा से ज्यादा यहाँ से यहाँ तक वाटर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या पता चला, अगर हमको एरिया फाइंड करना है, अगर हम कोई भी दो पॉइंट कंसिडर करेंगे ना तो उसमें से मिनिमम लेना पड़ेगा वाटर स्टोर करने के लिए, क्योंकि अगर मैक्सिमम लेंगे तो वाटर सब उसके ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, देन अभी इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया देखो अपना जो इंडेक्स एंड इंडेक्स माइनस स्टार्ट इंडेक्स होगा, वो क्या दे देगा हमको, विड्थ दे देगा। ठीक है, विड्थ दे देगा एंड हाइट क्या हो जाएगा, हाइट जो अपना मिनिमम है वो हाइट दे देगा। ठीक है, तो एरिया तो अपना वही होता है ना, विड्थ इनटू हाइट। देन देखो हमको इससे क्या मिलेगा, समझो हमने इसको कंसिडर किया तो इससे हमको एरिया क्या मिल रहा है, 8 × 1। इसका हाइट 1 है एंड विड्थ कितना है अपना, तो एरिया क्या मिलेगा हमको, इसका 8 मिलेगा। देन अभी देखो, अगर समझो हमने इसको छोड़ इसको लिया, फिर इसको लिया। ठीक है, इसको लिया देन इसको लिया, ये दो पॉइंट कंसिडर किया एरिया फाइंड करने के लिए। फिर अभी यहाँ पे देखो इसका एरिया क्या मिलेगा हमको। अभी देखो हम यहाँ से पीछे जा रहे हैं। ठीक है, हम बड़े वैल्यू से पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब कि अपना एरिया कम ही होगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू इस साइड है। फिर बड़े वाले से पीछे जा रहे हैं तो एरिया कम ही मिलेगा। देखो इस केस में देखो अपना क्या एरिया आएगा, 7 × 1 = 7। तो अभी देखो जब भी हम कोई बड़े वाले से छोटे वाले के यहाँ पे जा रहे हैं ना, तो हमको एरिया कम मिलेगा। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ से देखो हम बड़े वाले से, सॉरी छोटे वाले से अगर बड़े वाले पे जाएंगे तो हमको एरिया ज्यादा मिलेगा। वो कैसे, देखो हम हमारे पास जब हमने ये दो पॉइंट एंड ये पॉइंट कंसिडर किया था ना, तो हमको क्या मिला था, 8। अभी देखो यहाँ पे पता है हमको बड़ा है। ठीक है, अगर हमने बड़े हाइट को रखा, ठीक है, फिर छोटे को मूव किया तो हो सकता है हमको एरिया ज्यादा मिले। फिर अभी देखो हमने इसको कंसिडर किया, अरे इसको मूव कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट को मूव कर दिया, अब हम यहाँ पे गए, हम यहाँ पे गए तो देखो इसमें से मिनिमम कौन सा है यहाँ पे, तो कितना वाटर स्टोर करेगा, इतना स्टोर कर सकता है। ओके, देन इतना स्टोर कर सकता है, देन इसका एरिया क्या मिलेगा हमको, इसका हाइट कितना है, हाइट मिनिमम हाइट कितना है, 7 है। वेट क्या देगा हमको, 8 × 1 7, सॉरी 8 - 1 7 देगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा अपना, 49 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से देखो अगर हमारे पास ये देखो बड़ा है। ठीक है, अभी अगर हमने बड़े को माइनस किया, ठीक है, मतलब बड़े को छोड़ के हम आगे गए, यहाँ पे गए, तो देखो एरिया और कम हो जाएगा। ठीक है, और वही सेम चीज अगर हम इसको छोटे को छोड़ के आगे जा रहे हैं तो हमको चांसेस है कि हमको एरिया ज्यादा मिले, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा हाइट है ना, तो उसके बाद अगर उससे छोटा हाइट भी आएगा ना तो चल जाएगा, वो एरिया मैक्सिमाइज करेगा। बट हम जो छोटा हाइट कंसिडर कर रहे हैं, बट अगर उसके बाद छोटा हाइट आया ना तो एरिया मिनिमाइज करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, जब भी हमारा कोई छोटा वैल्यू है ना, जब भी कोई छोटा वैल्यू मिल रहा है ना तो हम उसको मूव कर रहे हैं, हम बड़े वाले को ऐसा सेम रहने दे रहे हैं। फिर भी इस केस में देखो, अगर समझो हमारा ये यहीं पे है, ठीक है, फिर हमने इसको मूव किया, एरिया क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, अपना ये एरिया जो भी निकलेगा वो छोटा है। ठीक है, बट उसके बाद समझो हमने इसको यहाँ पे मूव किया, ठीक है, हम यहाँ पे गए, बट इसका एरिया देखो, इसका एरिया देखो, ये क्या हुआ अपना, एरिया कितना देगा इसका, डिफरेंस कितना है, वेट कितना है, 5 एंड हाइट कितना है, 7। देखो 35, इसका एरिया क्या आ जाएगा अपना, 35। देन देखो अपना जो मैक्सिमम है हम वही रिजल्ट में स्टोर करेंगे, तो अभी हमारे रिजल्ट में क्या अपना 49 है, और देन 35 छोटा है तो हमारा रिजल्ट में क्या रहेगा, 45 रहेगा, 49 ही रहेगा। देन अभी यहाँ पे देखो, अभी हम देखो फिर हम वापस यहाँ पे गए तो हमको एरिया कम मिलेगा, यहाँ पे गए तो एरिया कम मिलेगा, यहाँ पे गए तो एरिया कम मिलेगा।
तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट हमको सॉल्व कैसे करना है वो डिपेंड कर रहा है, देखो वो मैटर कर रहा है। तो हमको क्या पता है, देखो अभी समझो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था जब हमने इसको इसको कंसिडर किया था। देन अगर हम देखो अगर हम इसको मूव करते हैं तो हमको एरिया कम मिलता है, बट अगर हम छोटे वैल्यू को मूव कर रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं तो हमको एरिया ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमको जब भी हम दो पॉइंट कंसिडर करेंगे ना, हमको क्या करना है, एक उसका एरिया निकालना है, ठीक है। देन हम जो उसका मिनिमम वैल्यू रहेगा उसको मूव करना है, ठीक है। वो कर रहे करेंगे कैसे, हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2 पॉइंटर से करेंगे। देखो, अगर हम यहाँ से समझो हम यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से समझो हमने ये एरिया कवर लिया, फर्स्ट इसको लिया देन इसको लिया तो हमको ये मिलेगा, देन इसको लिया देन हमको ये मिलेगा, ठीक है, देन इसको लिया तो हमको ये मिलेगा। तो देखो इसको लिया तो ये मिलेगा, इसका मतलब जब हमको 1 के साथ सबको कंसिडर करना रहेगा ना, जब हम 1 को लेके इसके साथ लेंगे, तो क्या होगा हमारा वो एक हिसाब से ब्रूट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर यूज़ करेंगे। और कैसे करेंगे? सेम चीज़ जो अभी तक हमने देखा कि हम एक स्टार्ट कंसीडर करेंगे, एक एंड कंसीडर करेंगे, देन उनका एरिया निकालेंगे, एरिया स्टोर कर देंगे अगर वो मैक्सिमम है रिजल्ट से तो, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, जो उसमें से जो हाइट मिनिमम है ना, हम उसको मूव कर देंगे। अभी यहाँ पे देखो ये मिनिमम है, तो हम यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे जाएँगे। तो यहाँ का एरिया निकालेंगे, उसको स्टोर करेंगे, फिर उसको स्टोर करेंगे रिजल्ट में, मतलब मिनिमम स्टोर करेंगे अगर वो मिनिमम है, ठीक है। फिर हम जो अपना जिसका हाइट कम है ना, हम उसको मूव कर देंगे, इसका हाइट कम है तो हम इसको मूव किए तो हम यहाँ पे आ गए। तो इसके एरिया देखो यहाँ पे आया, तो हम इसको निकालेंगे, अभी भी इसका हाइट कम है, तो हम यहाँ पे जाओ, तो हम यहाँ पे गए, इसका हमने एरिया निकाला। इसका एरिया क्या आएगा अपना, ये आएगा, सॉरी, इसका एरिया क्या आएगा अपना, ये एरिया आएगा। इसका 6 into 8, सॉरी 5 into 8। तो देखो ये अपना सॉल्यूशन रहेगा। बाकी सब तो सिंपल ही है। देन अभी इसका कोड देख लेते हैं। देखो ये जेपजेट पे भी अवेलेबल है एंड यहाँ पे भी है, लीड कोड पे भी सेम चीज़ है, दोनों का कोड भी सेम है। तो देखो हमने क्या लिया, हमने लेफ्ट वेरिएबल एंड राइट वेरिएबल कंसीडर किया, एंड हमने एक हाइट लिया है, एक वेट लिया है, ताकि हम हाइट और वेट निकाल के स्टोर कर सकें। एंड एक हमने आंसर वेरिएबल लिया है कि हमारा आंसर मैक्सिमम आंसर यहाँ पे स्टोर करेंगे। हम कब तक जाएंगे, जब अब अपना लेफ्ट लेस देन आर है, ठीक है। ऐसा क्यों लेस देन आर है, ऐसा क्यों, फिर समझो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। हम समझो किसी पॉइंट पे क्या कहते हैं, समझो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, हम यहाँ पे ये पॉइंट पे आ गए। तो देखो जब हम वापस से यहाँ पे जाएँगे ना, तो हमारे पहले से कैलकुलेट हो जाएगा। समझो हमारा जे जब यहाँ पे जाएगा, ठीक है, आई जब यहाँ पे जाएगा, तो पहले से हो गया रहेगा, क्योंकि हमारा आई यहाँ पे आया था, ठीक है, आई यहाँ पे आया था, जे भी यहाँ पे आया था। तो हमको रिकैलकुलेशन रिकम्प्यूटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजह से हम ये यूज़ कर रहे हैं। हम क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। हाइट कैसे मिलेगा? तो हमारा जो मिनिमम है ना, वो लोग से, ठीक है, वो लोग से जो मिनिमम वैल्यू है ना, वो हमको हाइट देगा, वेट कैसे देगा हमारा, आर माइनस एल, वो देखा था हमने कैसे, देखो हमारा समझो हमको इसका और इसका वेट निकालना है, तो कैसे मिलेगा, जो इनका ये है ना, इनका डिफरेंस लेंगे, वो कैसे लेंगे, हमारा आर माइनस एल मिल जाएगा। हाइट कैसे मिलेगा, जो इनका मिनिमम है उससे हमको क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा। देन वेट देख लिया हमने, देन आंसर क्या रहेगा अपना, हाइट इंटू वेट। हमारा ये क्या रहेगा, हमारा आंसर होगा, बट हम उसको मैक्सिमम स्टोर कर रहे हैं, अगर हमारा आंसर मैक्सिमम है उससे, आंसर को वही रहने दो, नहीं तो क्या कर दो, आंसर को अपडेट कर दो। फिर उसके बाद हमको अभी यहाँ पे मूव करना है, कि हमको कौन सा चीज़ मूव करना है। अगर अपना देखो, अगर अपना एरे ऑफ एल लेस देन है एरे ऑफ आर का, तो क्या करो, एल मूव कर दो, ठीक है, मिनिमम आंसर देगा। नहीं तो क्या करो, आर को मूव कर दो, ठीक है। ऐसा हो गया तो अपना क्या करो, रिटर्न आंसर कर दो। और सी प्लस प्लस का कोड भी एकदम सेम ही है। तो इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, देखो टाइम तो ये सब पता चल रहा है, हम एक ही बार ट्रैवल्स कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, आर को कम कर रहे हैं, फिर लेफ्ट को माइनस प्लस प्लस कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अपना बिग ऑफ एन हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन हो जाएगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, देखो हमने बस वेरिएबल यूज किया तो स्पेस कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। उसकी वजह से अपना क्या हो जाएगा, अपना बिग ऑफ वन हो जाएगा।